उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज। दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। देखिए, आप लोग जब शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे ना, तभी हमारा कुछ और मतलब जो बेस्ट देने का मन करेगा। हालांकि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन कुछ और उत्साह आएगा तो कुछ और अच्छा होगा। सो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारा अगला वीडियो है युद्ध के क्रम में। तो पहला युद्ध हम देखेंगे यहाँ पे खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध प्रायः पूछा जाता है। तो 1518 में हुआ था। इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राज्य के मतलब राजा महाराणा राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, खतौली कहाँ है? राजस्थान में। इस युद्ध में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में। किसके बीच हुआ? लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ। कौन जीता? तो राणा सांगा ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला युद्ध देखेंगे 21 अप्रैल 1526 को। बहुत ही फेमस कहो, कुख्यात कहो, कुछ भी कहो, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी और एक नया इन्वेडर, एक नया आक्रांता भारत पे फिर से जो आ रहा है। कौन? बाबर, जिसे क्या कहते हैं? मुगल। उस मुगल बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित जो किया और भारत में क्या किया? मुगल वंश की स्थापना की। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को युद्ध में बाबर ने परास्त कर दिया। ठीक है, और 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। इस युद्ध में पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग हुआ। ये यहाँ पे ध्यान रखना, पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ। कहा जाता है, देखो, भारत में पहले छुटपुट जो युद्ध में हो चुका था, बारूद का मतलब प्रयोग हो चुका था, लेकिन आम तरीके से लोगों को पता नहीं था। ऐसा लोदी की सेना में ऐसी अफवाह फैल गई कि अल्लाह रूठ गया है और आकाश से आग बरस रही है। हतोत्साहित हो गए, युद्ध हार गए। ठीक है, तो पहली बार तोपों का प्रयोग भारत में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में। इस तोप था, तोप को सजाने की पद्धति को कहते थे उस्मानी पद्धति। कौन सी पद्धति? उस्मानी पद्धति, ये ध्यान रखना। और क्या था इसकी नीति? क्या थी? तुगलमा नीति। क्वेश्चन जो आता है, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस युद्ध नीति का प्रयोग किया? तो तुगलमा युद्ध नीति। ठीक है, इसके साथ में दो तोपची आए थे। कौन? एक उस्ताद था और दूसरा मुस्तफ़ा था। ध्यान रखना। तो ये कुछ खास बातें थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। कौन जीता? बाबर जीता। ठीक है, जो कि काबुल से आया था। काबुल मतलब जो अफगानिस्तान का क्षेत्र। और यहाँ पे क्या? उस्मानी पद्धति से तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ। तुगलमा रणनीति थी इसकी। उस्ताद और मुस्तफ़ा दो तोपची थे इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में ये इतिहास रहा है, जब से हमें देश का इतिहास पता है तब से यहाँ पे आक्रांता आते गए और भारत को लूटते गए। पहले भाई देखिए क्या, सिंधु सभ्यता में कौन आ गया? उसके बाद में आर्य आए ना। फिर ये क्रम चलता रहा, शक, पहलो, कुषाण। फिर मुस्लिम आक्रांता आए, गजनवी, गौरी। फिर बाबर आता है। फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, अंग्रेज जो आते हैं। तो क्या भारत लुटता ही गया? सोने का चिड़िया लोग कहते हैं, तो सच में, क्योंकि इतना लुटने के बाद भी आज जिस जगह पे जो विश्व में भारत खड़ा है, एशिया में जो उसकी स्थिति है, तो बिल्कुल सोने की चिड़िया। खैर, देखते हैं आगे। तो फिर देखेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध भी बहुत मोस्ट है। 1527 में हुआ। कब हुआ? 1527 में। ठीक है, अब कहाँ हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। ठीक, अब बाबर यहाँ पे था। बाबर ने क्या किया? भारत में स्थापना की मुगल जो वंश की। अब इसको चुनौती कौन देंगे? जो आसपास के मजबूत राज्य थे। राजस्थान का क्षेत्र सदैव मजबूत रहा। दिल्ली सल्तनत पूरी, ठीक है, गुलाम वंश से लोधी वंश तक, उसको क्या किया? एक में नहीं मिला पाए, वो जो अलग ही रहा। अब उसे बाबर का सामना होगा। तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। पहली बार बाबर ने इसमें धर्म युद्ध यानी जिहाद का नारा दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, पानीपत में दिया था या खानवा में दिया था। जिहाद का मतलब होता है काफिरों पे विजय, या काफिरों पे विजय पाने का एक जो है उत्साह, वो जिहाद कहा जाता था। ठीक है, तो काफिर कौन? गैर मुस्लिम। क्योंकि लोधी भी मुस्लिम थे, तो वहां पे तो ये जिहाद का नारा देंगे नहीं, तो कहाँ? राणा सांगा। ठीक है, आगे दूसरी बात है गाजी की उपाधि। बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। इसके पीछे तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है कि बाबर ने युद्ध के बाद बहुत लोगों का कत्लेआम करवा दिया। उनके सरों, मतलब सर का सिर, उनके सिर की मीनार बनाई और उस पर बैठा।
ठीक है, और क्या कहा कि मैं गाजी, मतलब गाजी की उपाधि धारण की। बाबर का जो इंडिया में इतिहास है, जो उसकी लाइफ है, उसमें ये सबसे बड़ा कलंक है गाजी की उपाधि कि उसने इतने लोगों का सर कलम करवा के उस पर बैठ के गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखेंगे घाघरा का युद्ध, 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के मध्य। अब बाबर धीरे धीरे जो भी शक्तियां भारत में थीं उन सबको चुनौती देगा। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध यूपी के गोरखपुर के जो निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया। ठीक है, और बाबर ने यहाँ पे बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को एक साथ पराजित किया था। ठीक है, इस युद्ध के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया। इसी के चलते बाबर को कलंदर कहा गया। ठीक है, लूटा कहाँ? इंडिया में। दिया कहाँ? काबुल में। कहा क्या गया? कलंदर। कहाँ कहा जाता है? इंडिया में कलंदर। भाई बाबर क्या था? कलंदर था, समझिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखेंगे चौसा का युद्ध। मुगल साम्राज्य की थोड़ी सी स्थिति कमजोर होती है और एक क्या है, एक शेरशाह सूरी नामक व्यक्ति आता है। देखिए क्या करता है वो। चौसा का युद्ध 15 जून 1539 में होता है। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। यह युद्ध गंगा नदी के उत्तरी तट बिहार के बक्सर के निकट कर्मनासा नदी के किनारे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों बताने का क्या फैक्ट है, गंगा नदी के उत्तरी तट बिहार के बक्सर, ये क्वेश्चन कभी कोई पूछते हैं, कर्मनासा, गंगा, ये सब ध्यान रखना। चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ और शेरशाह बंगाल और बिहार का सुल्तान बन गया। ठीक है, इस जीत के बाद शेरशाह ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। ये बहुत मोस्ट है फैक्ट। ठीक है, जीत के बाद शेर खान ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। ठीक है, कहीं कहीं, चलो ठीक है आगे बताते हैं। अगला देखते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बहुत मोस्ट है। कब? 1540 में हुआ। कब हुआ? 1540 में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच एक बार फिर से हुमायूं अपनी ताकत लगाता है। फिर से किससे लड़ता है? शेरशाह सूरी से, कि शायद कुछ बात बन जाए। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर अब क्या किया, पहले तो पराजित किया था, अब क्या खदेड़ दिया इंडिया से, भारत से, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज्य का राजा, क्वेश्चन आता है, बिना राज्य का राजा, ठीक है, शेर खान ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मुगल क्या हुआ, मुगल ठीक गद्दी से हट गए थोड़े दिन के लिए, अभी देखेंगे आगे फिर से कब्जा हो गया ठीक दिल्ली पे। कन्नौज समृद्ध पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत वाले भारत के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। इसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज या महोदय नगर है। ठीक है, यूपी का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है और कन्नौज को भारत की यानी कि इत्र की राजधानी कहा जाता है। ये अतिरिक्त फैक्ट था, जुड़ गया इसमें। देखिए मैं इन चुट्टी युद्ध के पीछे जो पृष्ठभूमि है वो अगर बताऊंगा ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए बस चुट्टी युद्ध ही देख रहा हूँ। फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, ध्यान दो, मच्छीवाड़ा का युद्ध ये भी बहुत मोस्ट है। इसमें क्या होगा, बात कुछ बनेगी, पलटेगी। 15 मई 1555 को बादशाह हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां तातार खां के मध्य हुआ। इस युद्ध में ठीक लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलुज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की विजय प्राप्त हुई थी और इसके फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया था। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या था कि पंजाब में यही शेरशाह सूरी के क्या अंडर में राज्य था। ठीक ना, तो अब क्या किया ये हुमायूं थोड़ा सा मतलब आता है, फिर से बैक करता है। तो पहले पंजाब जो को जीता तो इसकी हिम्मत हुई थोड़ी सी कि हाँ ठीक है बस ठीक है मैं आगे कर लूँगा। तो पहले क्या करता है कि पंजाब में इसको चुनौती देता है, किसको? शेरशाह सूरी के वंश को। शेरशाह सूरी तो अब है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556। ठीक है, 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के मध्य। ये भी बहुत मोस्ट युद्ध है। हेमचंद्र विक्रमादित्य कहा जाता है कि भारत में अंतिम हिंदू सम्राट अकबर का राज्य था। एक हेमू नामक व्यक्ति, इसकी कहानी कभी मैं बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा। एक हेमू नामक व्यक्ति जमीन से उठता इतना आगे आ गया कि अकबर को चुनौती दे दिया। हालांकि अकबर जो अपनी बाल्यावस्था में था अभी, लेकिन सेना ठीक ठाक थी बैरम खां के नेतृत्व में। तो अकबर ने क्या किया, हेमू ने क्या किया, आक्रमण कर दिया मुगल सेना पे। ठीक है, तो फिर इसने जो उपाधि ली हेमचंद्र विक्रमादित्य। खैर यहाँ पे भी मुगल गद्दी ठीक है जाते जाते बची थी बैरम खां की वजह से। ठीक, पानीपत का द्वितीय जो युद्ध था भारत में हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र जो विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के बीच। ठीक है, सेना के बीच, अकबर नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने बता भी चुका हूँ कि ये तो बाल्यकाल जो अवस्था में था।
हरियाणा के पानीपत के युद्ध मतलब के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खां, ठीक है, ये एक निर्णायक युद्ध हुआ था और जीत हासिल कर ली थी। आगे देखते हैं तालीकोटा। तालीकोटा तालीकोटा का युद्ध, या इसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहते हैं। 23 जनवरी 1565 में, बहुत मोटा युद्ध है। 23 जनवरी 1565 में दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ। कभी बताएंगे आपको जो विजयनगर साम्राज्य की भव्यता के बारे में। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था, इसकी स्थापना दो भाइयों ने की थी। कौन कौन? हरिहर और बुक्का ने। कब? 1336 ईस्वी में। दक्षिण राज्यों के संघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ठीक है, बरार को छोड़ के, बरार भी एक था वहां पे, लेकिन बरार को छोड़ के इस संयुक्त मोर्चे में शामिल थे। ठीक है, इसका जो नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह, जो कि बीजापुर का था। जो विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। समझ में आ गया? एक तरफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर किसके नेतृत्व में? अली आदिल शाह के नेतृत्व में। दूसरी तरफ राम राय। ठीक है, इसे ही बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराज, जो कृष्णदेव राय थे, जो एक महान विद्वान, संगीतज्ञ एवं कवि थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जामवती कल्याणम, बहुत पूछते हैं, ध्यान रखना, अमुक्तमाल्याद किसमें? तेलुगु में, और संस्कृत में जामवती कल्याणम नाम, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी यानी कि हस्तिनावती है। ठीक है, आज यहीं तक